नमस्कार। मैं बी कुमार हूँ। आप देख रहे हैं बिहार न्यूज 60। आज की मुख्य खबरों के साथ हाजिर हूँ मैं, जहां हम आपको देश विदेश की तमाम महत्वपूर्ण खबरों को रूबरू कराएंगे। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पे। आज की मुख्य खबर में बात करेंगे चक्रवाती तूफान तेज की, जो इस समय भारत की तटीय क्षेत्रों और आसपास के देशों को प्रभावित कर रहा है। भारतीय मौसम के विभाग के अनुसार यह तूफान पश्चिमी तट की ओर तेजी से बढ़ता रहा है। अगले कुछ घंटों में इसका असर और भी तेज हो सकता है। प्रशासन ने समुद्री इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी है। इस चक्रवात के कारण कई तटीय इलाकों में भारी बारिश और तेज हवाएं चल रही है, जिससे बाढ़ और जल जमाव की स्थिति बन सकती है। गुजरात, महाराष्ट्र और अन्य प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य के लिए एनडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया। इस दौरान मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है और प्रशासन ने स्कूल, कॉलेज और कई सरकारी कार्यालयों को बंद रखने के निर्देश दिए। रेलवे और हवाई यातायातों पर भी इस चक्रवात का असर पड़ा है। कई ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं और कुछ उड़ानों का मार्ग परिवर्तन कर दिया गया। विशेषज्ञों के अनुसार चक्रवात तेज गति की और दिशा में अगले 24 घंटों के निर्णायक साबित हो सकती है। इस बीच स्थानीय निवासियों से अनुरोध है कि वे वे अफवाहों पर ध्यान न दें और अगले आधिकारिक सूचना का पालन करें। अब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 3 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की हरी झंडी दिखाई है। ये ट्रेनें मेरठ, लखनऊ, मदुरई, बेंगलुरु और चेन्नई नागरकोइल रूट पर चलेंगी। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि इन ट्रेनों से देश के प्रमुख शहरों की कनेक्टिविटी में सुधार होगा, जिससे छात्रों, किसानों और आईटी पेशेवरों को फायदा होगा। पीएम मोदी ने जोर दिया कि यह विस्तार भारत के विकसित राष्ट्र बनाने के लिए लक्ष्य में एक महत्वपूर्ण कदम है, विशेष रूप से दक्षिण भारत के विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए। इन ट्रेनों के शुरू होने से तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों के लिए भी यात्रा आसान हो गई है, जिससे इन क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। आज की प्रमुख आर्थिक खबरों में भारतीय शेयर बाजार और निजी क्षेत्रों की वृद्धि पर विशेष ध्यान केंद्रित है। हाल ही में सेंसेक्स ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है और 81,741 के स्तर पर बंद हुआ, जिससे निवेशकों में उत्साह बढ़ा है। इस रैली के मुख्य कारण घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों द्वारा भारत में विकसित संभावनाओं पर विश्वास है, जो आगामी लोकसभा चुनावों से भी जुड़ा हुआ माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि चुनावों के बाद निवेशों में जोर तेजी से आ सकती है, जिससे भारतीय बाजारों में भी वृद्धि बनी रह सकती है। इसके अलावा हाल ही के वित्तीय वर्ष के लिए सरकार ने अगले बजट में वित्तीय घाटा कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जो अर्थव्यवस्था को स्थिरता की दिशा आगे बढ़ाने की योजना का हिस्सा है। वित्तीय विशेषज्ञों का मानना है कि यह लक्ष्य भारत की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने में मदद करेगा और विदेशी निवेशकों का विश्वास भी बढ़ाएगा। यहां तक निजी क्षेत्रों में भी गतिविधि बढ़ रही है। निजी क्षेत्र में के पीएमआई अर्थात परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स ने हाल ही के महीनों में अच्छा प्रदर्शन किया है, जिससे उत्पादन और सेवाओं में भी सुधार का संकेत मिल रहे हैं। पश्चिम चंपारण के कई महत्वपूर्ण खबरें आ रही है। जिले में आगामी दीपावली और छठ के महत्वपूर्ण पर्व को लेकर सुरक्षा तैयारियां तेज कर दी गई है। पुलिस प्रशासन ने सभी स्थानों पर जल्द से जल्द सुरक्षा रिपोर्ट देने को निर्देश दिए हैं, ताकि पर्वों के दौरान शांति बनाए रखें। इसके अलावा वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में पर्यटकों के लिए सफारी फिर से शुरू कर दी गई है, जो पर्यटकों को जंगल के दुर्लभ वन्य जीव और प्राकृतिक सुंदरता का अनुभव प्रदान करेगी। इस पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी फायदा होगा। बिहार की राजधानी पटना में आज कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विकास परियोजनाओं की समीक्षाएं की,
जिसमें स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार पर जोर दिया गया। वहीं पटना विश्वविद्यालय में छात्र संघ के चुनाव की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। दूसरी ओर शहर में बाढ़ की स्थिति को लेकर प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है, जिससे नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। आज भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 सम्मेलन के वैश्विक सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया है। उन्होंने जलवायु परिवर्तन के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया। दूसरी ओर अमेरिका के आर्थिक सुधारों को लेकर राष्ट्रपति बाइडेन ने नई नीतियों का ऐलान किया, जिससे बेरोजगारी में कमी आने की उम्मीद है। यूरोप में रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर तनाव बढ़ता जा रहा है, जिससे पूरे क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति चिंताजनक बनी है। वैश्विक बाजारों में सुधार के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सुधार देखा गया है, जहां प्रमुख शेयर सूचियों में सकारात्मक बदलाव हुआ है। यहां आर्थिक सुधार वैश्विक अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में सहायक है। भारत और चीन के बीच विवाद में नवीनतम विकासों का अवगत कराया गया है, जिससे क्षेत्रीय सुरक्षा में सुधार की उम्मीद है। मध्य पूर्वी देशों में बढ़ते तनाव के कारण वैश्विक राजनीति में स्थिरता देखी गई, जिससे निवेशकों में सावधानी बढ़ी। वैश्विक स्वास्थ्य संगठन WHO ने आगामी समय में स्वास्थ्य संबंधी नई चुनौतियों का सामना जताई है, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य पर निगरानी बढ़ाने की आवश्यकता है। यूरोपीय संघ में ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के कारण आर्थिक संकट बढ़ रहा है, जिससे सदस्य देशों के आर्थिक नीतियों पर प्रभाव पड़ रहा है। इन सभी घटनाओं से अवगत होकर देशवासियों को अपनी आर्थिक और राजनीतिक स्थिति की समझ बढ़ानी चाहिए। आवश्यकता अनुसार सावधानी बरतनी चाहिए। बिहार में बारिश के चलते कई जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्रों को राहत कार्य शुरू कर दिया है। वहीं राज्य के शिक्षा विभाग ने नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए तैयार शुरू कर दी गई है, जिससे छात्रों को बेहतर अवसर मिल सके। पटना में स्वास्थ्य सेवा में सुधार को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बैठक की, जिसमें नई योजनाओं पर चर्चा की गई। बिहार के बक्सर जिले में विकास परियोजनाओं के शुभारंभ किया गया, जिसमें सड़कों और पुलों के निर्माण शामिल है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इन परियोजनाओं के माध्यम से क्षेत्र के विकास पर जोर दिया है। दूसरी ओर दरभंगा में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है, जहां लोगों को मुफ्त चिकित्सा सुविधा प्रदान की गई। इसके अलावा गया में त्योहारों के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। बिहार की सभी ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। बिहार के मुजफ्फरपुर में मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में बारिश की चेतावनी दी है, जिससे किसानों के बीच चिंता बढ़ गई। इसके अलावा पटना में श्रमिकों के लिए रोजगार मेलों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न कंपनियों प्रतिभाग कर रही है। सीतामढ़ी में नई महिला महाविद्यालय के उद्घाटन किया गया, जो स्थानीय छात्राओं के लिए उच्च शिक्षा अवसर प्रदान करेगा। बिहार के वैशाली जिले में एक नई सड़क निर्माण परियोजना के शुभारंभ किया गया, जिसका उद्देश्य ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना है। इसके अलावा नवादा में स्वास्थ्य विभाग की कोविड-19 टीकाकरण अभियान को तेज करने के निर्णय लिया गया। पटना विश्वविद्यालय में छात्र चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर है, जहां विभिन्न छात्र संगठनों ने अपने अपने उम्मीदवार घोषित किए। बाढ़ के खतरे को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य के लिए निगरानी के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। बिहार के भागलपुर में सर्दी के मौसम को देखते हुए प्रशासन ने तत्कालिक ठंडे मौसम की तैयारी शुरू कर दी है। गरीबों के लिए अलाव और शेल्टर होम का व्यवस्था की जा रही है। वहीं किशनगंज में एक नई पुस्तकालय का उद्घाटन किया गया, जो छात्रों के शोधकर्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन होगा। इसके अलावा शहरी विकास मंत्री पटना में स्मार्ट सिटी परियोजना की प्रगति समीक्षा की।
बिहार के अररिया जिले में किसानों के लिए एक विशेष कृषि मेले का आयोजन किया गया, जिसमें नवीनतम कृषि तकनीकों की उपकरण की जानकारी दी गई। इसी दौरान लखीसराय में महिला सशक्तिकरण पर एक कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें स्थानीय महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर के बारे में जानकारी दी गई। इसके अलावा नालंदा में स्कूलों की शिक्षा गुणवत्ता को सुधार के लिए नए पाठ्यक्रम को लागू किया गया। ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दबा के शेयर करें।